चलो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते हैं हम लोग। क्लास 12th में हमने देखा उसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पे वी आर सपोज टू डू सम न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं। सो वी आर स्टडिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो फॉर्मूला फॉर फ्लक्स इज गिवन बाई व्हाट, E इंटू एरिया वेक्टर। ठीक है, तो इन सम इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, एंड यू हैव गॉट सम शेप लाइक दिस। ठीक है, कोई शेप है मान लीजिए। ठीक है, उसमें एक आप एक एलिमेंट लीजिए इसका, इस एरिया का। सपोज दिस इज सम एलिमेंटल एरिया डी एस, मैग्नीट्यूड डी एस है इसका। सो इट्स डायरेक्शन विल बी गिवन बाई द नॉर्मल टू दिस प्लेन, राइट। सो दिस इज लाइक नॉर्मल। सो डी एस वेक्टर हेयर कैन बी डिफाइंड एज व्हाट, ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड और ये हो गया इसका डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है, हमेशा परपेंडिकुलर होगा टू प्लेन ऑफ द एरिया। ठीक है, सो दिस सरफेस का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर क्या होगा, नॉर्मल होगा। एंड फाई हियर, इफ यू हैव टू राइट एक्सप्रेशन फॉर फाई, सो फाई दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिकम्स व्हाट, ई वेक्टर डॉटेड विद डी एस वेक्टर एंड इंटीग्रल। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। नाउ सी, लेट अस टॉक अबाउट ओपन सरफेस एंड क्लोज्ड सरफेस। सो अभी हम एरिया की बात करते हैं। एरिया, सो एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा कब होगा, व्हेन वी कंसीडर अ वेरी स्मॉल एलिमेंट और एलिमेंटल एरिया। So when you consider say ds this area, then it is considered as what, vector quantity. See, uh, if your area has got lots of curve, like in case of cylinder, so in case of cylinder, if you have to find the direction for this curved part, so at every point it would be directed what, outward, right. तो आपको एक डायरेक्शन नहीं मिलेगा। बट इफ़ you consider a very small part of this area, then you have this fixed direction which is outward. तो लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे एरिया लेते हैं जिसको हम लोग कंसिडर करते हैं वेक्टर क्वांटिटी, एंड देन वी इंटीग्रेट इट। ठीक है, टू गेट द एंटायर एरिया, राइट। सो नाउ फॉर, लेट अस सी, फॉर ओपन सरफेस, इफ योर सरफेस इज ओपन, ठीक है, ये मान लीजिए आपका सरफेस है और ये ओपन है, तो यहाँ पे आपको एरिया निकालना है। तो ओके, यू कैन कंसीडर सम स्मॉल एलिमेंट से डी एस। अब इसका डायरेक्शन कैसे होगा, तो डायरेक्शन कैन बी नॉर्मल अपवर्ड और इट कुड बी नॉर्मल व्हाट, डाउनवर्ड। ओके, तो ये दोनों ही साइड में हो सकता है। बट फॉर अ क्लोज्ड सरफेस, so if you have say a sphere, or here it was a cylinder, and if you consider a small elemental area here ds, the direction of this area vector, it would always be directed outward। ठीक है, ये हमेशा बाहर की तरफ नॉर्मल, सो नॉर्मल टू दिस प्लेन है ना, इट विल बी डायरेक्टेड वेयर, आउटवर्ड। ये हमेशा कहाँ रहेगा, आउटवर्ड रहेगा, इसको आप इनवर्ड नहीं। सो लेट अस कम टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगेन, एक्सप्रेशन फॉर इट। So E dot A is given for this electric flux, and that is equal to what, E A into cos theta, right. Similarly, this can be given as integral of E dot ds, and that is nothing but integral of E into ds into cos of theta. Now what is theta? See, this theta is angle between electric field vector and normal vector. What is this normal vector? Normal vector is what? This is a unit vector perpendicular to plane of surface. So whatever surface we are considering, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक नॉर्मल वेक्टर होगा, ठीक है, जो नॉर्मल होगा, दैट इज यूनिट वेक्टर देयर। ठीक है, तो उसके बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एंगल होगा, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज थीटा। सो एग्जांपल्स पे आते हैं डायरेक्ट हम लोग अभी। ठीक है, सो सपोज वी आर हैविंग दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड,
and we are having a surface which is like this. Okay, so fine. So this is your like electric field here, electric field, and this is plate. The plane is perpendicular to electric field. So the plane of this area, this plane, this is what perpendicular to electric field. So what happens to the normal? इसका normal निकालेंगे हम लोग. So normal would be like this. See, this normal would be like this, right? So it would be along electric field only. तो ये हो गया आपका normal. Okay, so area is suppose A, the magnitude of area is A. So electric flux in this case would be E dot A vector. E का magnitude is like E only, A का magnitude is A, and cos of angle between what? Between this normal vector and electric field vector. तो कितना है यहाँ पे 0 है. So cos 0 is 1. So we have what? Phi E is equal to E into A. Okay. Next example. If we have similar electric field, uniform, this is uniform electric field, and we have a plane surface which is along this field only. ठीक है, ये जो surface है ये बिल्कुल इसके पैरेलल है. तो अभी यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा? सी. सो फर्स्ट लेट अस ट्राई टू सी द नॉर्मल टू दिस प्लेन. तो नॉर्मल कैसे होगा? या आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा. ठीक है, ओपन प्लेन है. तो लेट अस से दिस इज योर एरिया वेक्टर. इसको एरिया वेक्टर ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, और जस्ट यू कैन राइट एज नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल टू दिस. इसका मैग्नीट्यूड इज सपोज ए, एंड इफ यू सी द एंगल, सो एंगल, सी व्हाट इज एंगल बिटवीन. सो दिस वाज योर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, राइट, एंड दिस इज एरिया वेक्टर. तो कितना एंगल बन रहा है यहाँ पे? लुक एट दिस एंगल. सो दिस एंगल हियर इज व्हाट? इट इज 90 डिग्री, राइट. इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है आपका, एरिया इधर है 90 डिग्री. सो फ्लक्स वुड बी व्हाट? फ्लक्स इन दिस केस वुड बी E into A into cos 90, and that is equal to what? 0. So flux when the plane of this surface and electric field they are along same direction, then what is flux? It is 0 degree. Okay, so next, so electric field is like this, and your plane is like this. Okay, say the normal, it makes some angle. So normal, say from here we have the normal. So this is the normal to the plane. Let its magnitude is A, and this is E. The angle that the normal makes, here is the angle, and this angle is say 30 degree, or it could be any angle, right? So it is theta. So इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट, E डॉट A that is equal to what? E A cos of theta. So this is your flux. If theta is 60 degree, so phi becomes what? It is E into A into cos 60, which is equal to 1/2 E A, right? तो फ्लक्स को आप ऐसे समझिए, इट इज like flow of electric. So flux is actually what? It is measure of the electric field lines or electric lines of forces that are crossing a given surface, right? So आपको मेजर करना है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस को क्रॉस कर रही हैं. जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस को क्रॉस करेंगे उतना ही क्या होगा? फ्लक्स ज़्यादा होगा. यदि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी किसी डायरेक्शन में है और आपका एरिया बिल्कुल उसके सामने है, ठीक है, तो क्या होगा? फ्लक्स लाइंस मैक्सिमम क्रॉस करेंगी. और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे है वैसे ही आपका एरिया हो गया, तो कोई भी फील्ड लाइन उसके थ्रू क्रॉस नहीं कर रहा है. सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? उस एरिया के पैरेलल निकल जा रही हैं. तो हमारा फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा, जैसा हमने पिछले एग्जाम्पल्स में देखा. सो लेट अस सी. So next let us calculate electric flux for say closed surfaces, some closed surface. Okay, तो मान लीजिए अभी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट ना देके आपको एक प्लस चार्ज दिया हुआ है, प्लस Q, और आपको दिया गया एक स्फीयर इसके चारों तरफ, ठीक है, एक स्फीयर, और कहा जाए कि यहाँ पे फ्लक्स कितना है ना, इस चार्ज की वजह से
about this sphere, what is flux. Okay, so see, the electric field lines from this charge will originate and they would fall normally at every point on the surface of this sphere, right? ये जो स्फेयर है उसके हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी क्या होंगी, नॉर्मल होंगी. एंड इफ आई टेक से एलिमेंटल एरिया डी एस, इसका नॉर्मल कैसे होगा, दैट वुड ऑल्सो बी अलॉन्ग द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. यहाँ पे देखिए या कहीं भी देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे हमने देखा डी एस, नॉर्मल कैसे होगा, इधर होगा. सो एट एवरी पॉइंट एंगल between electric field vector and area vector is what? It is 0 degree, right? So if I have to calculate flux, it will be given by what? E into ds vector. This is what? E, okay, into ds into cos theta. Theta is what? 0. So this is like E into ds. नाउ सी ई को देखते हैं, ई क्या है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हर एक पॉइंट पे, सपोज दिस डिस्टेंस इज आर, सो द रेडियस ऑफ स्फीयर इज सपोज इज आर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा हर एक पॉइंट पे, सारा आर डिस्टेंस पे है. सो मैग्नीट्यूड वी नो ई इज इक्वल टू व्हाट, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. सो लेट मी पुट इट हियर. सो वी हैव फाइव ई इज इक्वल टू, ई की जगह पे लिख लीजिए आप क्या, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर एंड डी एस, राइट. इसको आपको इंटीग्रेट करना है. के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट, इसको बाहर निकाल लीजिए. एंड डी एस वुड गेट इंटीग्रेटेड. तो क्या हो जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर एंड डी एस. तो ये डी एस इंटीग्रेट होगा ओवर एंटायर सरफेस ऑफ दिस स्फीयर. सो इट विल बी व्हाट, इट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर. आर स्क्वायर कैंसल्स आउट, so you get what, you get phi e is equal to, so here you can write phi e, यहाँ से it becomes what, k q into 4 pi, and k is what, k is 1 upon 4 pi epsilon into q into 4 pi, 4 pi cancels out, you get what, q upon epsilon. So expression for the flux due to a point charge on a sphere is given by what, q upon epsilon. एक चीज यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, सी दिस फ्लक्स इट डिड नॉट डिपेंड अपॉन द रेडियस ऑफ द स्फीयर. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि यदि फ्लक्स मैं इतने बड़े स्फीयर पे पूछूं इस चार्ज के, ठीक है, इस रेडियस पे जो बना है स्फीयर उस पर मैं फ्लक्स पूछूं, उसकी वैल्यू क्या होगी, q बाई एप्सिलॉन नॉट. यदि मैं कोई स्फीयर छोटा ले लूँ, ठीक है, इफ माई स्फीयर इज लाइक दिस, मैं इसके थ्रू पूछूं अभी बताओ अभी फ्लक्स क्या होगा थ्रू दिस स्फीयर, सो इट वुड ऑल्सो बी व्हाट, q अपॉन एप्सिलॉन. इफ आई टेक अ बिगर स्फीयर, ठीक है, बिगर स्फीयर, और मैं पूछूं कि इसके अबाउट बताओ फ्लक्स क्या होगा, इट वुड रिमेन सेम बिकॉज दिस फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर. तो हमने क्या देखा अभी, सी if you have a charge and it is enclosed within a sphere, so sphere could be of any radius, ठीक है, it could be, so all these are concentric spheres. This is sphere number 1, this is sphere 1, this is sphere number 2, this is sphere number 3, and radius is different, still the flux remains same, flux at every point, okay, here, here or here, okay, it remains. So flux due to this charge at entire surface of these spheres, okay, so at entire surface is what, q by epsilon. It is independent of the radius. So if you have a radius say r1, radius say r2, and this radius here or here it's say r3, such that r3 is largest of them, still the phi through each sphere, sphere 1 is equal to flux, electric flux through sphere 2. तो जो फ्लक्स होगा आपका तीनों ही स्फीयर के अक्रॉस वो क्या रहेगा, सेम रहेगा. इट विल नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द स्फीयर, इनफैक्ट इट विल नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द एनक्लोजिंग बॉडी. तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि यदि आपके पास कोई चार्ज है, लेट मी इरेज इट, ओके,
or let me use another page. So if there is a charge and it is enclosed within a sphere or within cube, okay, or within some irregular shape like this. So there are three surfaces. This is surface 1, surface 1, this is surface 2, and this here is surface 3. Okay? यदि हम इस surface पे, so if all these surfaces are completely enclosed, ये सारे surface क्या है, पूरी तरीके से बंद है, तो आप फ्लक्स निकालेंगे इनके अबाउट, तो फ्लक्स would be same, which would be equal to what, Q upon epsilon naught. So this is what Gauss had said, है ना, ये Gauss थ्योरम है, इसको हम थोड़ा आगे देखेंगे अभी. तो फिलहाल ये आपके समझने के लिए है कि फ्लक्स क्या है, एनक्लोज्ड बॉडी रहेगा, ठीक है, कोई भी इन विच देयर इज अ चार्ज. सो द नेट फ्लक्स, द टोटल फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस, दैट एनक्लोज्ड सरफेस वुड ऑलवेज बी व्हाट, Q अपॉन, सो Q इज व्हाट, Q इनसाइड, राइट, जो इसके अंदर है, सरफेस के अंदर है, सो दैट अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो दिस इज द एक्सप्रेशन. ओके, दिस इज अनदर एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स. एक एक्सप्रेशन हमने देखा था, कौन सा, y इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ E इंटू ds. अभी हम उसकी बात करते हैं, ठीक है, अभी इसको लेके चलते हैं. इसके बाद इसके बारे में हम लोग, दिस इज गॉस थ्योरम, इसके बारे में हम लोग थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, ठीक है. सो फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट दिस, लेट अस डू सम प्रॉब्लम्स यूजिंग दिस फार्मूला. ओके, सो नेक्स्ट, तो आपका एक होल स्फीयर हो गया, ठीक है, पूरा पूरा स्फीयर हो गया. हाउ अबाउट दिस, सी इफ देयर इज अ हाफ स्फीयर, ठीक है, हेमिस्फीयर, दिस इज हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर है. एंड इफ आई प्लेस, दिस इज ओपन, ठीक है, ये ओपन है ना. एंड इफ आई प्लेस व्हाट, अ चार्ज हियर, से Q, सो व्हाट इज फ्लक्स थ्रू दिस पोर्शन. ये जो आपका जो ये सरफेस है ऑफ दिस हेमिस्फीयर, इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा. एक चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये आप कैसे आपको एनालॉजी कैसे लेनी है, ठीक है. तो इसके थ्रू फ्लक्स, कैसा भी सरफेस हो, बाहर फ्लक्स सेम रहेगा. आप इसको ऐसे एनालॉजी ले सकते हैं कि सपोज देयर इज अ बल्ब हियर, ठीक है, जहाँ पे चार्ज है वहाँ पे क्या है, छोटा सा बल्ब है, तो बल्ब से लाइट निकलेगी, लाइट, ठीक है, उस लाइट को कंसिडर कीजिए, दैट एंटायर अमाउंट ऑफ लाइट, उसको कंसिडर कीजिए एज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो जो लाइट होगा, यदि आप यहाँ पे एक छोटा सा स्फीयर बनाएंगे, तो उसके अक्रॉस क्या होगा, सारा लाइट, ठीक है, उससे पास करेगा ना. यदि आप ट्रांसपेरेंट है तो सारा लाइट वहाँ से निकलेगा. यदि आपका बड़ा स्फीयर रहेगा तो क्या होगा, वही सारी लाइट्स, जितनी लाइट है बल्ब की वजह से, वो उससे भी पास करेगी. आप कैसा भी सरफेस बनाइए, उसके चारों तरफ वो सारी लाइट क्या होगी, उस सरफेस से बाहर आएगी. यानी सारा फ्लक्स, यही फ्लक्स है ना, यही फ्लक्स है जो वहाँ से क्या आएगा, बाहर आएगा. चाहे सरफेस कैसा भी आपने उसको, कैसे भी सरफेस से एनक्लोज कर रखा है, डजेंट मैटर व्हाट इज योर साइज ऑफ द सरफेस दैट इज एनक्लोजिंग बॉडी, और इट्स डायमेंशन इज लाइक व्हाट, ओके, इट्स इज इट सिमेट्रिकल, इज इट नॉट सिमेट्रिकल, इट इज इरेगुलर और रेगुलर, कैसा है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है. तो आप कैसा भी सरफेस से एक चार्ज को एनक्लोज करेंगे यदि, या किसी चार्ज को, या किसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस को एनक्लोज करेंगे, तो क्या होगा, जो नेट फ्लक्स होगा थ्रू दैट सरफेस, इट वुड ऑलवेज रिमेन सेम, इट विल नॉट चेंज. सो हियर सी, so this is like hemisphere and a charge is placed here at the center of this circle, the top circle, right, यहाँ पे. तो क्या होगा इसकी वजह से, तो let us calculate electric flux which is given as what, integral of E and ds, right. Now see, so here electric field at every point, if the radius is say r, if radius is r, so everywhere it is what, it is like r only, है ना. ये हर जगह, हर एक पॉइंट पे क्या रहेगा, r ही रहेगा. सो E इज KQ अपॉन r स्क्वायर, ये बाहर जाएगा, ds विल इंटीग्रेट, एंड एंगल बिटवीन E एंड ds इज व्हाट, इट इज 0 डिग्री, ठीक है. एट एवरी पॉइंट इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया, कहीं भी, ठीक है, एंगल बिटवीन द, लाइक से दिस इज योर ds, ओके. इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा,
इस चार्ज की वजह से, ठीक है, वो भी इधर ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज ओनली द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। सो एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। सो यू हैव व्हाट, इट इज इक्वल टू लाइक के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, एंड डी एस क्या हो जाएगा बताइए, हेमिस्फीयर का क्या होता है, इट इज 2 पाई आर स्क्वायर। होल स्फीयर का कितना होता है, पूरे स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, तो हेमिस्फीयर है। इफ यू सॉल्व इट, के इज व्हाट, इट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, क्यू इज हियर, दिस इज 2 पाई आर स्क्वायर, और नीचे है आपका ये आर स्क्वायर। इफ यू सॉल्व इट, आर स्क्वायर कैंसल्स आउट, 2 पाई से 4 पाई 2 टाइम्स में, सो फ्लक्स यू गेट व्हाट, इट इज क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन यूजिंग दिस फार्मूला, राइट। तो ऐसे ही देखते हैं हम लोग, और एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो लेट अस डू नेक्स्ट प्रॉब्लम। There is a point here, and at this point we have charge q, and then there is a disk here, okay, and through this disk you have to find out flux. So find flux through disk. So distance is here say x, and radius is say a. तो इक्वेशन का और भी दूसरा फॉर्म हो सकता है, यहाँ पे डिस्क की जगह पे क्या हो सकता है, एक स्फीयर का छोटा सा पार्ट हो सकता है, उसका कुछ सरफेस एरिया हो सकता है, ठीक है। तो एक बाउल टाइप यहाँ पे हो सकता है ना। तो फ्लक्स क्या होगा, सेम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इस डिस्क को क्रॉस करेंगी वहीं क्या होंगी, इस बाउल को भी यहाँ बाउल रखा होगा तो उतनी ही फील्ड लाइंस। फ्लक्स इज व्हाट, इट इज मेजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट। तो जितना आपका रिंग से, नॉट रिंग, इट्स डिस्क, राइट, जितना डिस्क से आपका क्रॉस करेगा फील्ड लाइन, उतना ही क्या होगा, यदि आप यहाँ पे एक ऐसा मान लीजिए आपने यहाँ पे एक स्फीयर का पार्ट रख दिया, तो उससे भी क्या होगा, उतनी ही फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी, है ना। तो क्वेश्चन का फॉर्म वैसा भी हो सकता है। अच्छा, इसको करते हैं हम लोग। तो देयर आर मनी मेथड्स, फिलहाल हम लोग करेंगे कौन सा मेथड, जो हम अभी करते आ रहे हैं। टोटल फ्लक्स इज गिवन बाय व्हाट, इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ठीक है। तो पहले हम एक डी एस बनाते हैं यहाँ पे। सो लेट मी कंसीडर अ रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड थिकनेस डी आर, ठीक है। तो एक यहाँ पे हमने रिंग बना लिया जिसका थिकनेस इज डी आर, ठीक है। सो व्हाट इज दिस एरिया, ये जो एरिया है आपका, ये एरिया कितना होगा, अभी ये एरिया कितना हो जाएगा। सो सी फर्स्ट दिस इज स्मॉल आर, राइट, ये स्मॉल आर है। तो एरिया, so dA would be given, or ds, here we have written ds, so let us write ds, ठीक है। तो ds is what, 2 पाई r लेंथ हो गया, और इसका थिकनेस इज लाइक dr, थिकनेस क्या है इसका, dr है, ठीक है। सो थिकनेस ऑफ दिस रिंग इज व्हाट, इट इज dr, राइट, dr। तो क्या हो जाएगा, 2 पाई r इज लेंथ into dr is breadth, so this is the area. Now E, magnitude of E is what, E क्या होगा बताइए, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है वो चाहिए पहले, ठीक है। so let see from here, this is electric field, right। तो लाइकवाइज यदि आप देखेंगे तो हर एक पॉइंट से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा, ऐसे ही है ना, हर एक पॉइंट से निकल रहा होगा, यहाँ पूरा एक कोन बन रहा होगा, ठीक है। ये जो आपका एलिमेंटल रिंग है, यहाँ से क्या एक पूरा कोन बन रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। सो लाइक दिस, सो लेट दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल थीटा है मान लीजिए, है ना। सो व्हाट इज दिस डिस्टेंस, सी दिस इज एक्स, दिस इज आर, सो द डिस्टेंस इज एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, के, ओके लेट मी यूज द रेड पेन, it is what, k q upon x square plus r square square root and its whole square. So it would be what, it would be k q upon x square plus r square, okay। then we need to have cos theta, right, cos theta, क्योंकि जब इसको एक्सपेंड करेंगे, फाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये e ds cos theta, right। so if this is theta, okay, so let us see the area vector,
ये जो एरिया है आपका रिंग का, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इसका नॉर्मल होगा. सो दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, राइट. So cos theta is what we need to have this cos theta, right? And that is cosine of angle between this electric field and area vector. So this cos theta can be calculated from this triangle. इस triangle से cos theta निकालिए, it would be what, x upon this much. So write it, it is x upon square root of x square plus r square. Now replace all these values here. So you get what, ये क्या हो गया आपका, k q upon x square plus r square. Okay, and then ds is what, 2 pi r dr, 2 pi r dr, and cos theta is what, cos theta is x upon square root of x square plus r square. So I hope this is clear. This becomes what, phi e is equal to, तो कॉन्स्टेंट सम को बाहर निकाल लीजिए. पहले इसका लिमिट, इट इज दिस वेरिएबल r इज वेरिंग फ्रॉम 0 to a, राइट. तो क्या हो जाएगा, देखिए जो कांस्टेंट्स है उनको बाहर निकालो, के क्यू 2 पाई एक्स, ओके, और यहाँ पे क्या हो गया 0 to a, यू हैव आर डी आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है. सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, के इज लाइक 1/4 पाई एप्सिलॉन q into 2 pi into x, and here you have r dr x plus r square to the power 3/2, 0 to a. So this 2 pi cancels with 4 pi. So you have qx upon, so on the next page let us, so electric flux is given by what, qx upon 2 epsilon, and you have what, r dr upon r square plus x square to the power 3/2, and this r is varying from 0 to a. So to solve this, put r square plus x square is equal to t square. Substitution method क्या हो जाएगा आपका, 2r dr is equal to 2t dt. x का कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया. और लिमिट्स के लिए देखिए, जब आप यहाँ से, सो यू हैव व्हाट, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर. सो व्हेन आर इज इक्वल टू 0, जब आर 0 होगा उस टाइम टी क्या होगा, टी एक्स होगा. एंड व्हेन आर इज इक्वल टू ए, तब टी क्या होगा, टी हो जाएगा आपका आर, सो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टी स्क्वायर, सो टी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो इसमें आप पुट कीजिए, सो योर दिस थिंग, दिस इज व्हाट, दिस इज फ्लक्स फाई, ठीक है. ये क्या हो जाएगा, सी आर डी आर विल चेंज टू व्हाट, टी डी टी, टी डी टी. और ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, ये टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर का पावर 3/2, तो क्या हो जाएगा, टी का पावर 3 हो जाएगा. और टी इज वेरिंग फ्रॉम वेयर, एक्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. सो दिस इज लाइक, टी से आप इसको कैंसिल कीजिए तो क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन, अच्छा रिमेंबर दिस थिंग, क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन, ये तो बाहर आ ही रहा है ना, इसको लिखते चलिए क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन. सो राइट हेयर क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन, और ये हो गया टी स्क्वायर, एंड दिस इज लाइक एक्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन. सो टी 1/t स्क्वायर क्या होता है, -1/t, राइट. दिस इज एक्स, दिस इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. इसको सॉल्व कीजिए. सो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स यू गेट इज व्हाट, क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन. दिस माइनस में आएगा ये, तो इसको पीछे लिख लीजिए, -1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस ऑफ -1/x प्लस 1/x. x से आप चाहें तो x को अंदर ले आइए, तो क्या हो जाएगा, q अपॉन 2 एप्सिलॉन, एंड दिस इज लाइक 1 माइनस x अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर फाई, q अपॉन 2 एप्सिलॉन, 1 माइनस x अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, और
if you look at the previous slide, so this expression x upon c, here x upon x square plus r square. So if this becomes what, say if this angle is like here, let me use another pen. If this angle is say alpha, this semi angle is say alpha, ये सेमी एंगल है, ठीक है, कोन पे. सो दिस इज सेमी एंगल अल्फा. तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा वुड बी दिस एंटायर रेडियस ए, नो cos alpha would be what, this x upon square root of x square plus r square. So we can replace this x upon this thing with cos alpha, right? So in this form also it's very useful. तो ये आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है. So many times it do appears in entrance examinations, और वहाँ पे ये फॉर्मूला आपको बहुत हेल्प करेगा, है ना, either in this form or in this form. For example, let me give some examples here. Okay. तो यदि ऐसा प्रॉब्लम है, मान लीजिए कि ये फ्लक्स है, ठीक है, यहाँ पे दिस एंगल इज से हियर, दिस हाफ एंगल इज 60 डिग्री, इट इज गिवन 60 डिग्री, एंड देयर इज सम चार्ज हियर, एंड और आपसे पूछा जाए कि इस डिस्क के अबाउट फ्लक्स क्या होगा. सो दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड फ्लक्स थ्रू दिस डिस्क. ओके, द रेडियस ऑफ डिस्क इज सपोज कैपिटल आर, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है ना, द रेडियस इज व्हाट, कैपिटल आर, एंड दिस डिस्टेंस मे बी गिवन और मे नॉट बी गिवन, ठीक है. तो नो, सो लेट्स गिवन लाइक एक्स, ठीक है. तो क्या होगा, सो जस्ट वी हैव सीन, वी कैन यूज इट एज अ फॉर्मूला ऑल्सो. फाई ई इज व्हाट, इट इज लाइक q अपॉन 2 एप्सिलॉन 1 माइनस x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. सो सी इफ x एंड r इज गिवन, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला. तो ये x सपोज इट इज गिवन समथिंग, बट वी हैव आल्सो सीन दिस फॉर्मूला q अपॉन 2 एप्सिलॉन 1 माइनस कॉस अल्फा, राइट. तो यहाँ पे अल्फा, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि आपको आइदर दिस अल्फा बी गिवन और आपको दिस पेयर x और r का पेयर दिया होगा. यदि x और r का पेयर दिया हुआ है तो यूज दिस फार्मूला, और यदि अल्फा दिया हुआ है केवल तो यूज दिस फार्मूला. सो इन दिस केस suppose only this alpha 60 degree is given, so phi e would become what, q upon 2 epsilon 1 minus 1 upon 2, that is 1 upon 2, so this becomes what, q upon 4 epsilon. So this is one of the application of this as a formula, ठीक है. अभी सेम चीज को हम देखेंगे using another method that is called. So first what is solid angle. So यदि आपके पास ये सपोज कोई सर्कल है, सेंटर पे एक प्लेन एंगल बनता है, ये आपको पता है, दिस इक्वल टू व्हाट, 2 पाई रेडियन, राइट. और यदि आपका ये एक स्फेयर है, व्हाट इज दिस स्फेयर, तो इसका हर एक जो स्मॉल डी एस होगा, है ना, इसका स्मॉल एलिमेंट जो सरफेस पे डी एस है, ये कुछ ना कुछ यहाँ पे एंगल सबटेंड करेगा, ठीक है. ऐसे सारे हिस्से सबटेंड करेंगे, जो टोटल यहाँ पे एंगल होगा दैट वुड बी कॉल्ड 4 pi, and this is measured in steradian. So and this angle 4 pi, this is called what, this is solid angle, इसको बोलते हैं हम लोग solid angle, ठीक है. तो देखते हैं कोई सरफेस है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज सम सरफेस S, ओके, ऑन दिस स्फीयर. तो ये सपोज ये सरफेस, दिस इज पार्ट ऑफ स्फीयर, ये S है. तो सेंटर पे, ओके, सो हियर इज सपोज द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर. इफ यू कंप्लीट दिस स्फीयर, नहीं आप इसको कंप्लीट कीजिए, तो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है ना, लेट अस सी कितना एंगल सबटेंड करता है एट द सेंटर दिस पार्ट, ठीक है. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहली बात तो ये है कि लेट अस सी दिस 4 पाई आर स्क्वायर, जो 4 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया है स्फीयर का, इट सबटेंड्स एंगल 4 पाई. सो 1 यूनिट ऑफ सरफेस एरिया विल सबटेंड हाउ मच एंगल, 4 पाई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर. सो इफ सरफेस एरिया इज से S, so S, this stands for some surface area, this surface area, right. So this will subtend an angle of, this angle is called
this solid angle, this is given by 4 pi upon 4 pi r square into capital S. This cancels out. This is equal to S upon r square. Okay, so this angle, solid angle, तो ये चीज़ आपको नोट करना चाहिए कि जो सॉलिड एंगल है दैट इज गिवन बाय एस अपॉन आर स्क्वायर. ओके, जैसा आपने यहाँ पे देखा है ना कि इफ दिस इज रेडियस से आर, दिस लेंथ एल एंड दिस एंगल इज थीटा, तो यू नो एल इज व्हाट आर इंटू थीटा, दैट इज थीटा इज इक्वल टू व्हाट एल अपॉन आर. लाइकवाइज सो दिस इज फॉर प्लेन एंगल एंड दिस इज व्हाट, दिस इज फॉर सॉलिड एंगल. ठीक है, नाउ सी if this, if say this angle here is alpha, this semi angle is alpha, here also it will be alpha. ठीक है, so how much is this solid angle in terms of this alpha? ठीक, let us try to find out that. वो कैसे करेंगे हम लोग? let us consider a ring here. Okay, this ring whose thickness is say dr. Okay, so तो ये जो आपका सरफेस है उस पे ये एक हमने रिंग कंसिडर कर लिया है, एलिमेंटल लेंथ है. ठीक है, रिंग एंड इट्स रेडियस, इससे रेडियस इज स्मॉल आर. सो द रेडियस हियर इफ यू सी दिस इज व्हाट, दिस इज लाइक कैपिटल आर, रेडियस of sphere, and this length is suppose is small r. ठीक है, so if this angle is say theta and the thickness, angular thickness is d theta. Okay, say this is theta, this is d theta, so this is here d theta. Okay, so this dr can be written as what, r into d theta, right? See, this dr, the thickness would be what, this would be r into d theta, and r would be equal to what, r would be like r, here is theta, this is capital R, so small r is equal to r sin theta. Okay, so what is area of this element? Area, this makes a complete circle here, right? It makes a complete circle. तो complete circle का area कितना हो जाएगा? So length is 2 pi r into thickness is dr, दिस मच, राइट? इसका इंटीग्रल हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक? सो फर्स्ट लेट अस सी, दिस इज लाइक डी ए, सो दिस कैन बी रिटन एज 2 पाई आर, क्या हो गया आपका, आर साइन थीटा, एंड डी आर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर इंटू डी थीटा, राइट? एंड थीटा इज वेरिंग, सो थीटा, सो दिस एंटायर सी, ये पूरा है ना, ये वाला हिस्सा आपका यहाँ से लेके और यहाँ तक हमें ये पूरा एरिया चाहिए. ठीक है, सो हाउ विल गेट इट? यदि हम जीरो से, ये एंगल अल्फा है, हम जीरो पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, अल्फा पे क्या हो जाएगा, अल्फा पे ये पूरा कवर अप हो जाएगा. तो इफ़ आई स्टार्ट फ्रॉम जीरो टू अल्फा एंड आई इंटीग्रेट इट, आई गेट द एरिया. ठीक है, सो एरिया दिस इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई आर स्क्वायर, this is 0 to alpha, and sin theta equal to what, this is 2 pi r square, this is minus cos theta 0 to alpha, and thus s is given by 2 pi r square 1 minus cos alpha. So this is the expression that we have got for the surface area, okay, of this part of sphere which subtends angle alpha at the center. The semi angle is what, alpha at the center. So s is equal to what, 2 pi r square 1 minus cos alpha. Okay, so corresponding solid angle would be what? See, solid angle is given by s upon capital R square. So we would have what, 2 pi r square 1 minus cos alpha divided by r square, and this is 2 pi 1 minus cos alpha. So this is the solid angle. If we use this concept, okay, so
the charge is here plus q, and this is our disk, right? The distance from the center was x and this radius was r. So let us see. So flux through this surface, the flux, okay, through this surface, net flux we have to find out. So flux, we know it is what, q upon epsilon, and this is for what, this is for the entire sphere or entire fluid surface. तो इसके लिए क्या हो जाएगा, it would be like this into what, this into this sinusoid angle divided by total क्या होता है वहाँ पे 4 पाई, राइट? तो वी कैन कैलकुलेट यूजिंग दिस फॉर्मूला, क्योंकि पूरा जो यहाँ पे क्या बनेगा, पूरा 4 पाई बनेगा, पूरा 4 पाई के लिए, ठीक है, सी लाइक दिस, पूरा 4 पाई के लिए दिस इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नेट फ्लक्स. सो फॉर दिस एंगल से सिग्मा क्या हो जाएगा, फ्लक्स, सो फ्लक्स वुड बी q अपॉन एप्सिलॉन सिग्मा अपॉन 4 पाई, राइट? सो दिस इज व्हाट वी हैव यूज्ड हियर. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए फाई ई इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा इज व्हाट, सिग्मा इज दिस मच, राइट? 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई 4 पाई. दिस कैंसल्स आउट and what you get is q upon epsilon, 2 बाहर जाएगा, 1 minus cos alpha, alpha was here, right? cos क्या हो जाएगा, सी this is how much, this is r, this is x, so this is x square plus r square. So cos alpha would be x upon x square plus r square. So we get same expression, right? So question number 1, ये मान लीजिए एक स्फीयर का एक पार्ट है, तो दिस इज लाइक अ बाउल, ठीक है, ये एक बाउल है, एंड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है, हियर सपोज दिस इज लाइक r, this is radius of sphere, and there is some angle, say alpha, so this angle is say alpha. ये आपका सेमी वर्टिकल एंगल है एट द सेंटर अल्फा. सो क्वेश्चन इज फाइंड फ्लक्स थ्रू दिस पोर्शन. सो फ्लक्स, लेट मी सॉल्व इट हियर. सो फ्लक्स वुड बी गिवन बाय E into ds, E at every point, so your charge is where, here is the charge. ये हर एक पॉइंट पे आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा ड्यू टू दिस चार्ज, ठीक है, वो रेडियल होगा. इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, राइट हियर, दिस इज व्हाट, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर एंड डी एस. सो डी एस वी हैव डन, राइट, पहले देखा हम लोगों ने, ये निकल के आता है कितना, 2 पाई आर स्क्वायर एंड दिस इज 1 माइनस कॉस अल्फा. सो व्हेन यू सॉल्व इट, के की वैल्यू पुट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्यू यहाँ हो गया आर स्क्वायर, दिस इज 2 पाई आर स्क्वायर एंड वी हैव व्हाट, 1 माइनस कॉस अल्फा. सो दिस आर स्क्वायर कैंसिल आउट, 2 पाई से ये 2 हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, q अपॉन 2 एप्सिलॉन 1 माइनस कॉस अल्फा. सो दिस एक्सप्रेशन इज सिमिलर टू दिस वन, यू नो, यदि यहाँ पे कोई डिस्क है, अभी हमने देखा है, एंड सपोज दिस एंगल इज व्हाट, दिस सेमी एंगल इज अल्फा. सो फ्लक्स थ्रू दिस डिस्क इज गिवन एज दिस एक्सप्रेशन. तो यहाँ भी वी हैव सीन, दैट इज वाई दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना. दिस वुड बी एक्चुअली अ कोन, यहाँ पे कैसा मिलेगा आपको, पूरा कोन मिलेगा. ओके, सो अनदर प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 2, लेट मी ऐड अ पेज हियर. क्वेश्चन नंबर 2, सपोज वी आर हैविंग अ सिलेंडर and in the center of the cylinder there is a charge plus q, and you have to find flux through this curved surface.
find flux through the curved surface. तो आपको इसके अबाउट बताना है ना. So we need to use this formula. Electric flux is given by what? Integral of E into ds. तो कर्व सरफेस पे एक ds बना देते हैं हम लोग, ठीक है. So consider this, okay. So at distance x from center we have a ring. This thickness is a dx. Okay. The radius of this cylinder is given, suppose this much. तो अब यहाँ पे देखते हैं इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा. सी इट वुड बी लाइक दिस ई, राइट. एंड नॉर्मल वेक्टर कैसे होगा एरिया का. ये आपका एरिया है, कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा नॉर्मल वेक्टर, है ना. एंड दिस एंगल इज सपोज थीटा. हियर द एंगल बिटवीन द नॉर्मल वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज थीटा. सो वी हैव हियर व्हाट, सी ई कितना हो जाएगा. इट वुड बी लाइक के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. ये डिस्टेंस दिस इज योर से स्मॉल आर. सो इट वुड इक्वल टू व्हाट, ये एक्स है और ये क्या है आपका, ये कैपिटल आर है, राइट. जो रिंग बनेगा उसका रेडियस क्या रहेगा, कैपिटल आर. सो आर इज व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर. एंड डी एस इज व्हाट, ये आपका रिंग है, मैंने सिखाया था इसके पहले. तो उसका सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई आर. एंड थिकनेस इज व्हाट, थिकनेस इज दिस थिकनेस, this is dx. So right here dx, and this is e ds cos theta, right. So what is cos theta, theta is here. तो थीटा यहाँ पे हो जाएगा. cos क्या हो जाएगा, this r upon small r, capital R upon small r. So write capital R here, and small r is what, small r is square root of x square plus capital R square. Okay, so this is what, and this is the integral. So you have to integrate what, k q, then this becomes 2 pi capital R square dx upon this is like x square plus r square to the power 3 by 2. So this is your net phi e. This you can calculate, it's simple integration. Okay, then next. Okay, so we have done enough examples of open surfaces. Okay, this one was also like open surface only, no. हमने इसको अभी साइड से फ्लक्स नहीं देखा है. So next let us see flux through fluid surfaces. तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स हैं which are very important, ठीक है. तो let us study one by one. So first let us have uniform electric field, and let us place some closed 3-dimensional body like sphere inside it. इसके अंदर हम एक स्फेयर रख देते हैं, ठीक है. ये मान लीजिए आपका स्फेयर है. So point is what is flux through it, इसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा. So see, let this line passes through the center. Okay, तो आप देखेंगे फ्लक्स here it seems like the flux is entering, electric field lines they are entering. तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा आपको दिखाई पड़ेगा फ्लक्स, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रहा है यहाँ पे, एंटर हो रहा है, राइट. ये पूरा आपका फ्लक्स यहाँ तक एंटर हो रहा है. और यहाँ से क्या आपको दिखाई पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर गोइंग आउट इतने सरफेस से, है ना. तो इफ़ यू यूज आर फार्मूला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर. लेट्स सी एरिया वेक्टर. सो एरिया वेक्टर for this surface, like here if we see a small surface, area vector would be like this. If you look at small surface somewhere here, area vector would be like this. यहाँ पे आप देखिए कहीं पे area vector would be like this. इधर देखिए area vector ऐसे रहेगा, ठीक है. तो चलो छोटा छोटा लेते हैं हम लोग. तो यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, दिस फ्लक्स इज से E into ds. सपोज मैग्नीट्यूड इज ds, इलेक्ट्रिक फील्ड इज E.
तो फ्लक्स ऐसा रहेगा। यहाँ पे कैसे होगा, सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इट इज एंटरिंग इनसाइड, राइट। सो एंगल बिटवीन, so what is angle between the electric field vector, this is your electric field vector and this is like your ds vector, ठीक है। तो e और ds में क्या कितना एंगल है, दिस इज लाइक 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इट वुड बी व्हाट, e इंटू डी एस इंटू कॉस 180, विच इज व्हाट, इट इज माइनस ऑफ e ds. Likewise here suppose this angle is theta, e and ds, so your d phi is what, e into ds into cos theta. So these all are what, d phi, ठीक है। This is expression for स्मॉल, वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके लिए हम लोग एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं। इसके जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट इज दिस पॉइंट। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग दिस, राइट। सो दिस एंगल इज हाउ मच, दिस एंगल, सी इफ दिस इज थीटा, राइट, if this is theta, so this would be theta, ठीक है। they are what, they are like alternate exterior angles, no, ये theta है तो ये भी क्या रहेगा, ये theta रहेगा। so this is what, this is 180 minus theta. so here d phi would be what, so they are all like d phi, no, this is d phi, this is d phi, this one is d phi. so d phi is what, e into ds into cos of 180 minus theta, and cos of 180 minus theta is what, minus cos theta, right. so this is e ds cos theta minus, so this cancels out with this one minus eds. Here this eds will cancel out with this eds. so likewise everywhere if you consider an element here, so diametrically opposite you will have another element here, ठीक है। यदि आप यहाँ पे एक एलिमेंट कंसिडर करेंगे तो इसके डायमेट्रिकली अपोजिट यहाँ पे एक एलिमेंट मिलेगा, तो यहाँ का फ्लक्स यहाँ से कैंसिल होगा, तो इस पूरे हाफ का फ्लक्स इस पूरे हाफ के फ्लक्स से कैंसिल होगा, एंड नेट फ्लक्स वुड बी व्हाट, जीरो। लाइकवाइज एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। यदि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे आप एक सपोज क्यूब पुट करते हैं हम लोग, ठीक है। लेट अस हैव दिस क्यूब हियर। सो व्हाट इज फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब ड्यू टू दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज लाइक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। so this electric field is uniform electric field, right. so see what happens, तो आप पहले ये समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस सरफेस पे एंटरिंग है, ठीक है ना, इस सरफेस पे क्या एंटरिंग है और इस सरफेस पे क्या है, लिविंग है, ठीक है। बट नॉर्मल कैसे होगा, इधर नॉर्मल होगा इस साइड में, ऊपर सरफेस के लिए ऊपर होगा, नीचे के सरफेस के लिए नीचे के साइड में होगा, पीछे वाले सरफेस पे नॉर्मल वेक्टर, दिस इज व्हाट, डायरेक्शन ऑफ एरिया, राइट। लाइकवाइज जो फ्रंट सरफेस होगा उसका नॉर्मल आगे होगा, बिल्कुल फ्रंट में आएगा, और जो बैक वाला होगा उसका बैक में जाएगा। तो देखिए जो आपका एरिया वेक्टर है, दिस इज ऑल व्हाट, दिस इज लाइक एरिया वेक्टर, राइट। तो जो एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उसके बीच में आपको 90 दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे दिस इज 90, हेयर यू विल सी व्हाट 90 डिग्री, यहाँ भी आपको दिखाई पड़ेगा दिस लाइक दिस एंगल इज व्हाट 90 डिग्री, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है आपका, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर सामने है। ऐसे ही जो पीछे वाला बिल्कुल जो बैक में जो फेस है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या बनेगा, 90 डिग्री। सो फ्लक्स ड्यू टू ऑल दीज 4 सरफेसेस, 2 ऊपर नीचे और 2 बिल्कुल आगे और पीछे वाले, उनकी वजह से क्या होगा, जीरो होगा। अब देखिए जो लेफ्ट वाला सरफेस है, ठीक है, जो ये तो राइट वाला है, तो जो लेफ्ट वाला सरफेस है उसका क्या हो जाएगा, सी एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज हाउ मच, दिस एंगल इज 180। तो आप यहाँ पे यदि एक सरफेस का एरिया ए कंसिडर कीजिए, ठीक है, लाइक दिस मैग्नीट्यूड इज ए, तो यहाँ पे फ्लक्स एंटरिंग जो इनसाइड जा रहा है वो क्या हो जाएगा, सी ई इज व्हाट, ई को आप ई रखिए एरिया को, एंड दिस लाइक cos 180, और यहाँ पे क्या हो जाएगा e इंटू ए, और यहाँ पे द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज जीरो ओनली, सो यू कैन राइट लाइक दिस। सो हियर फाई वुड बी व्हाट, ई ए, एंड दिस साइड फाई इज माइनस ई ए। तो जो ये 2 सरफेस हैं इनकी वजह से भी नेट फ्लक्स क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। बाकी 4 सरफेस से जीरो हो ही रहे थे,
सो यहाँ भी क्या हो जाएगा, नेट फ्लक्स इज व्हाट, इट इज जीरो ओनली. So you have to note this point. What electric flux? This is important. Due to uniform electric field through a closed body is zero. This is very important. So next is electric flux through a closed surface due to a point charge lying outside of the surface. तो यहाँ देखो क्या है कि मान लो यहाँ पे एक चार्ज दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, और एक क्लोज सरफेस यहाँ पे है, ठीक है, ये स्फेयर हो सकता है. इस चार्ज की वजह से आपको बताना है कि यहाँ पे नेट फ्लक्स क्या होगा, ठीक है. तो पहले हम लोग देखते हैं फ्लक्स लाइंस कैसे हैं, इसकी वजह से फील्ड लाइंस कैसी होंगी. सो दे वुड बी लाइक दिस. राइट. तो ऐसा देखिए कि फ्लक्स एंटरिंग क्या है, यहाँ से यहाँ तक फ्लक्स क्या है, एंटर कर रहा है स्फेयर में. राइट. इतने सरफेस के थ्रू एंटर कर रहा है. और ये जो आउटसाइड जो इधर वाला सरफेस है, यहाँ से फ्लक्स इज गोइंग आउट. सो दिस इज लाइक फ्लक्स इन, फाई इन यहाँ पे है, एंड दिस इज लाइक फाई आउट. तो ये कितना होगा यदि हम फॉर्मूला यूज कर लें, E इंटू डी एस, ठीक है, एंड दिस इज क्लोज सरफेस. तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक ऐसा क्लोज जैसा सिंबल बनाएंगे इंटीग्रल के ऊपर, है ना. तो देखिए यहाँ पे यदि एरिया इसका सपोज दिस पोर्शन जो रेड वाला पोर्शन है जहाँ फ्लक्स एंटर हो रहा है, ये A1 है, और जो ग्रीन वाला एरिया है सपोज A2, और यहाँ पे सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, वो है आपका E, और ये मान लीजिए आपका, ठीक है, E डैश है. इनफैक्ट E हर जगह पे बराबर नहीं होगा क्योंकि Q से डिस्टेंस अलग अलग है, लेकिन ये जरूर है कि इस पे कहीं भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ज़्यादा होगा कंपेयर टू E डैश. यहाँ पे आप कहीं भी एक जनरल पॉइंट पे आप E डैश देख लीजिए, किसी भी जनरल पॉइंट पे E डैश है और यहाँ किसी जनरल पॉइंट पे E है. सो E इज ऑलवेज ग्रेटर देन E डैश. हाउ अबाउट A1 एंड A2? ये जो पूरा A2 है इट इज मच ग्रेटर कंपेयर टू दिस A1. तो जो प्रोडक्ट होगा ये ज़्यादा E और कम A1 का, और यहाँ पे क्या है, ज़्यादा A2 है और कम E डैश है. तो आप इंटीग्रेट करेंगे, E इंटू डी एस करेंगे, ठीक है, ओवर दिस एंटायर सरफेस, तो ये आपको बराबर मिलेगा. दैट इज व्हाट, फाई इन, ये आपको मिलेगा फाई आउट के बराबर, एंड दैट इज वाई दिस इज इक्वल टू व्हाट, जीरो. ठीक है, ये पूरा क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा. एनीवे सी फ्लक्स इज व्हाट, फ्लक्स इज द काउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू अ सरफेस. तो जो A1 के थ्रू जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर करेगा उतना ही फील्ड लाइन तो आउटसाइड जाएगा ना A2 के थ्रू. ठीक है, जैसे यहाँ से कोई फील्ड लाइन चला, ठीक है, यहाँ से सपोज है ना, यहाँ पे एंटर किया, तो यही फील्ड लाइन क्या होगा, यहाँ से बाहर जाएगा. तो जितनी जितनी फील्ड लाइन एंटर हो रही है उतनी फील्ड लाइन्स बाहर से निकल रही हैं. जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है उतना फ्लक्स क्या हो रहा है, आउट जा रहा है, एंड देयरफॉर नेट फ्लक्स इज जीरो. सो द अनदर पॉइंट दैट यू शुड नोट हियर इज व्हाट, the net electric flux through a closed surface. So see, this is closed surface, right, and that is why it is equal to zero. यहाँ पे आप लिख लीजिए बल्कि, charge lies entirely outside. Okay, so the net electric field, okay, in electric flux through closed surface due to a point charge, and this is where, this is outside of the sphere, this is outside of the sphere is zero. So this is very important. क्या है, कोई भी क्लोज सरफेस हो, क्लोज सरफेस विच इज एंटायरली क्लोज लाइक स्फेयर और क्यूब,
और उसके इन साइड में कोई चार्ज नहीं है बल्कि एक चार्ज आउट साइड में है, तो उसकी वजह से जो फ्लक्स होगा थ्रू दैट क्लोज्ड बॉडी इट वुड बी जीरो. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट. Now we'll talk about say Gauss theorem. Gauss's theorem. I am not going into details of the theory. वो हमने ऑलरेडी कर रखा है क्लास 12th में. आप हमारी जो वीडियो है क्लास 12th वाली पहले वहाँ जाइए, उसको पूरा समझिए गॉस थ्योरम को. फिर यहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, समझने में आसानी होगी. So concepts you can see from there. I'll quickly revise the concepts here. Okay. And what is that? This is net electric flux through a closed surface, no? So this is like phi E through a what? Closed surface. जैसा हमने देखा अभी पीछे वाली स्लाइड में. This is equal to Q in upon epsilon. The statement is like this: the net electric flux through a closed body is equal to 1 upon epsilon times Q, that is charge Q enclosed by the body. This is important. See, Q enclosed. Okay, यदि हमने देखा है पिछले स्लाइड में यदि चार्ज बाहर है विच इज नॉट enclosed by the surface, तो फ्लक्स क्या होता है? जीरो होता है. लेकिन यदि कोई सरफेस है, सी दिस इज सम सॉर्ट ऑफ सरफेस, दिस सरफेस कैन बी ऑफ एनी शेप एंड साइज. ठीक है, ये सिमेट्रिकल हो सकता है, सिमेट्रिकल नहीं हो सकता है ना. एंड इफ देयर इज सम चार्ज इनसाइड ऑफ दिस क्लोज्ड बॉडी, ये क्लोज्ड है, ये सर्कल जैसा कुछ नहीं है. ठीक है, ये चारों तरफ से क्लोज्ड है. इट इज 3 डायमेंशनल फिगर. तो यहाँ पे आप यदि एंड दिस इज लाइक से दिस इज सम एरिया डी एस, दिस इज नॉर्मल टू इट, राइट. सो इफ यू इंटीग्रेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज मे बी लाइक you see it may be like this E into ds, the integral of this, that would give you what? That would be Q in upon epsilon. So using this concept we are going to solve some problems. इसको यूज करके हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे अभी. ठीक है, so this is very interesting, this Gauss's theorem. It helps to determine value of what? Electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं. और ये शेप आपको याद रखना है, दिस शेप इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस, जो आमतौर पर हम लोग बनाते हैं. ठीक है, और ये गॉसियन सरफेस हम बनाते हैं सिमेट्रिकल. क्यों बनाते हैं सिमेट्रिकल? सो दैट दिस लेफ्ट साइड ऑफ दिस इंटीग्रल, ये वाला जो है ना, ये करने में आसानी हो हमें. जो जब हम इंटीग्रेट करेंगे एरिया को तो इंटीग्रल निकालने में आसानी हो, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? एक सिमेट्रिकल सा गॉसियन सरफेस बनाते हैं. हालांकि ज़रूरी नहीं है, गॉसियन सरफेस कैसा भी हो सकता है ना, बस क्लोज्ड होना चाहिए. बाकी उसकी सिमेट्री के बारे में, उसके शेप साइज के बारे में आप इंडिपेंडेंट हैं. ठीक है, आप कैसा भी ले सकते हैं. जितना सिमेट्रिकल लेंगे उतना आपके लिए क्या रहेगा? एडवांटेजियस रहेगा. ठीक है, आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा. आप फटाफट उसको इंटीग्रेट करके आंसर फिर निकाल पाए. ओके, दिस क्वेश्चन इज यू विल फाइंड इट एवरीवेयर. ये बहुत ज़्यादा डिस्कस्ड क्वेश्चन है ना, आपकी बुक में भी होगा. वी हैव 3 बाउल्स, दे कैन बी लाइक हेमिस्फेरिकल बाउल्स, and these 2 are closed, this one is not closed, the third one is not closed. Okay, और यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है. एक चार्ज हमने जस्ट आउटसाइड रखा है, यहाँ पे सी क्यू नॉट. यहाँ पे चार्ज है आपका जस्ट इनसाइड क्यू नॉट. एंड हेयर दिस इज ओपन, और बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे टॉप पे, ठीक है, टॉप के सेंटर पे हमने रखा है चार्ज क्यू नॉट. So you have to tell the flux in each of these 3 cases, the first case, second case and third case. So this would be easy. See, charge is outside. I told you what? If charge is outside, so this is like your, okay, this is your bowl. और चार्ज क्या है? बिल्कुल उसके आउटसाइड में है. एंड दिस इज क्लोज्ड बाउल. तो क्या होगा? फ्लक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए? जीरो हो जाएगा. अभी देखा हम लोगों ने, है ना, फ्लक्स थ्रू a closed surface due to a charge that lies were outside. इसकी वजह से क्या होता है? जीरो होता है. इट इज जीरो. इन दिस केस दिस चार्ज इज इनसाइड, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन. और यहाँ पे क्या है? दिस इज ओपन, तो क्या हो जाएगा? सी
यहाँ पे हम ऐसे समझते हैं इसको, ठीक है। पहले हम इसको क्लोज करते हैं, है ना। सपोज इसको हम क्लोज कर दें, ये क्लोज स्फेयर हो गया, ठीक है। उसके सेंटर में क्या हो गया, चार्ज क्यू नॉट। तो यदि मैं इस सिस्टम से पूछता कि इस सिस्टम के थ्रू फ्लक्स कितना है, तो आप यहाँ पे एक छोटा सा बल्ब रख के उसको जलाइए, तो लाइट, आधी लाइट ऊपर से जाएगी, आधी लाइट नीचे से आएगी। तो पूरे से कितना होगा, ये आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन हो गया फ्लक्स, राइट, पूरे से। तो हाफ से ऊपर वाले पोर्शन से कितना पास होगा, सो फ्लक्स इज पासिंग लाइक दिस, यहाँ से फिर ये आपका ऊपर हो गया, ऐसे क्या रहेगा आपका, नीचे रहेगा। तो आधा ऊपर से जाएगा, तो फ्लक्स हमें आधे से चाहिए, ऊपर का ही हमें चाहिए, आधे का चाहिए। सो दिस वुड बी लाइक हाफ ऑफ दिस टोटल फ्लक्स, दैट इज इक्वल टू व्हाट, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन, ठीक है, ऐसे। ओके, सो we have seen this Gauss law is what, phi is equal to q in upon epsilon, ठीक है। इंटीग्रल फॉर्म में phi क्या होता है, दिस इज लाइक e ds q in upon epsilon फॉर क्लोज्ड बॉडी, ठीक है। यहाँ पे कुछ बातें ध्यान रखने की है। दिस गोला इज फॉर व्हाट, वाई दिस सर्कल हियर, दिस इज फॉर क्लोज्ड सरफेस, दिस shows what, this shows a closed surface, right। This E is what, E net, due to charges lying outside and inside the surface। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, लेकिन बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं है ना। ये जो E क्या है, ये दिस इज E नेट। ई नेट किसकी वजह से होता है, दिस इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस दैट आर लाइंग आइदर आउटसाइड द सरफेस और इनसाइड द सरफेस। मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए ये आपके चार्जेस हैं, ठीक है। सपोज we have some charges like this is q1, this is q2, like q3 and this is like q4, okay। और हमें चाहिए मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम पॉइंट से, एट दिस पॉइंट वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो फर्स्ट थिंग, गॉसियन सरफेस बनाते हैं हम लोग गॉस लॉ लगाने के लिए, है ना। तो गॉस लॉ लगाने के लिए आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, आप हमारे पुराने वीडियो पे जा सकते हैं, क्लास 12th वाले पे, है ना। सो फर्स्ट थिंग वी डू व्हाट, विल मेक अ क्लोज्ड surface here, okay। So this is like a sphere that we have made, okay। So here अब हमें यदि पता करना है तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड नेट बताइए, 4 चार्जेस थे। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दिस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट वुड बी ड्यू टू व्हाट, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 ड्यू टू ऑल द 4 चार्जेस, राइट। जो चारों चार्जेस हैं, इन चारों की वजह से ही यहाँ पे नेट आएगा। हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जितने सारे चार्जेस होंगे विसिनिटी में इस पॉइंट के, वे सारे चार्जेस का जो वेक्टर सम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो यहाँ पे क्या देगा, हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, राइट। अच्छा, अब मैं यहाँ पे सपोज मैं मल्टीप्लाई कर लूँ ds से, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, E1 ds प्लस E2 ds प्लस E3 ds प्लस E4 इंटू ds, राइट। और मैं इंटीग्रेट कर लूँ, if I integrate, so see we have seen due to what, E1 ds is what, E1 ds हमें क्या मिलेगा, इट वुड लाइक Q1 अपॉन एप्सिलॉन, यही होगा, ठीक है। E1 ds है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए इसकी वजह से E1 है इस सरफेस पे, ठीक है। कहीं पे इसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है पूरा सरफेस पे। तो E1 ds करेंगे तो क्या होगा, ये जो Q1 है इसकी वजह से है, Q1 अपॉन एप्सिलॉन। E2 ds क्या होगा, दैट वुड लाइक Q2 अपॉन एप्सिलॉन। नाउ सी E3 ds क्या होगा, तो E3 इज वाई, इट इज बिकॉज ऑफ दिस Q3 एंड Q3 लाइंग वेयर आउटसाइड। और मैंने अभी क्या बताया पिछले स्लाइड्स में कि जो भी चार्ज आउटसाइड होगा इट विल नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू एनी फ्लक्स, राइट। इसकी वजह से इस क्लोज्ड बॉडी पे कोई भी फ्लक्स नहीं पड़ेगा। यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा, यहाँ फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। सो जो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिला ओवर एंटायर सरफेस, EDS, वो क्या मिल गया, Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन। So this you should note, and from here we have this formula। यहाँ पे Q in क्या है, Q in
charges inside. So this is algebraic sum of charges, like you can write algebraic sum of charges inside, purely inside the closed surface. तो देखिए जो ई नेट हमें क्या मिला है यहाँ पे, दिस इज ई नेट, राइट। यहाँ पे हमें क्या मिला, ये ई है, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पे, दिस इज ई नेट। सो दिस ई नेट इज ड्यू टू ऑल दिज 4 चार्जेस, Q1, Q2, Q3 और Q4। जितने भी चार्जेस होंगे सबका नेट यहाँ पे रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो Q इन है, दिस Q इन, दिस इज ओनली द चार्ज दैट इज इनसाइड द, और अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द चार्जेस दैट इज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 3 चीज़ें, ये क्लोज्ड सरफेस के लिए है, फिर यहाँ पे एक सर्कल, यहाँ पे जो ई है ये ई नेट है, चार्जेस चाहे आउटसाइड हो चाहे इनसाइड हो, ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया छोटे में, ठीक है। और जो आपका चार्जेस, ये जो Q इन है, दो आर द चार्जेस दैट आर लाइंग इनसाइड द स्फीयर। सो लेट अस सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस। तो क्यूब प्रॉब्लम्स आते हैं बहुत ज़्यादा, क्यूब प्रॉब्लम्स। सो प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू क्यूब, सो लेट अस सी। सो देयर इज दिस क्यूब and a charge is placed where, say, at the center of the cube, here somewhere at the center of the cube. So charge is placed at the center of the cube. ऐसा ही प्रॉब्लम बिल्कुल इसके जैसा या सेम प्रॉब्लम ऐसा है कि एक स्क्वायर है, द साइड ऑफ स्क्वायर इज A and from the center at distance say A/2 charge is placed Q0, like here you are having Q0. So this problem and this problem, they are same. So the question could be either in this form or in this form. यदि ऐसा है तो आप क्या करना है, यहाँ पे आप तुरंत आपको एक क्यूब कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से आप क्यूब अपना कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो कैसा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। नाउ सी, ड्यू टू दिस चार्ज और हियर फ्लक्स क्या होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होंगी, पास करेंगे हर एक सरफेस से, राइट। और चूँकि ये बीच में है, सिमेट्रिकल है बिल्कुल, ठीक है, बराबर डिस्टेंस पे है हर एक सरफेस से। सो नेट फ्लक्स इज व्हाट, वी नो गॉसेस थ्योरम, दिस इज Q0/ε। तो जो सारे आपके 6 सरफेस हैं यहाँ पे 6 सरफेस हैं, काउंट 1 2 3 4 5 एंड 6। So through 6 surfaces, the net electric flux is Q0/ε0. So flux, this is through 6 surfaces. So through one surface यदि पूछा जाए, through one surface, okay. So question is what, यहाँ पे होगा ऐसा दिया होगा तो पूछेगा कि through one surface बताइए कि फ्लक्स क्या होगा, या ऐसा होगा तो यहाँ पूछा जाएगा कि जो आपका स्क्वायर है नीचे, इसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा। तो थ्रू वन सरफेस क्या हो जाएगा, इट वुड बी 1/6 ऑफ Q0/ε0। सो योर आंसर इज व्हाट, Q0/6 टाइम्स ε0। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व सच प्रॉब्लम। चलिए क्यूब का ही देखते हैं। तो सपोज यू आर हैविंग दिस क्यूब, ओके, एंड एट वन एज से एट वन वर्टेक्स, यहाँ सपोज चार्ज आपका है Q0 and you have to find the flux through number 1 cube and number 2 suppose this surface, okay, this top surface, number 2 through top surface of this cube. So this is your question। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, तो देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले इसको सेंटर में लाते हैं ना। कैसे सेंटर में आएगा, ये जितना बड़ा ये है, सपोज दिस साइड इज A, एक इतना बड़ा A यहाँ बनाइए, ठीक है, दिस साइड इज A, एक A यहाँ बनाइए, एंड इफ दिस इज ऑल्सो A है ना, तो ऐसे नीचे उसको लेके जाइए 2A, ठीक है। A यहाँ तक हो गया और A और हो गया,
और फिर इसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। कंप्लीट दिस क्यूब, लेट्स कंप्लीट इट। ओके, नाउ एच साइड इज 2a, सो दिस ऑल इज व्हाट 2a, राइट। अब देखिए क्यू नॉट कहाँ गया, सेंटर में आ गया है ना, ये क्यू नॉट सेंटर में आ गया अभी। तो अभी फ्लक्स थ्रू ऑल दिज सरफेसेस कितना हो जाएगा, एक सरफेस यहाँ पे देखिए, जो ए सरफेस ये था, ठीक है। लेट अस सॉल्व इट। फर्स्ट हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर सराउंडिंग दिस क्यू नॉट, एक क्यूब तो ये हो गया आपका, और दूसरा क्यूब कैसे बनेगा, ये बन जाएगा आपका, राइट। यहाँ से लेके और ये नीचे तक, यहाँ सेंटर में नहीं आएगा, ठीक है, सेंटर में। तीसरा क्यूब ये सामने आ जाएगा आपका, सामने ये, फोर्थ। तो ये चार तो मिलेंगे आपको, है ना, ये चार क्यूब मिलेंगे आपको ऊपर, और बिल्कुल ऐसे ही चार कहाँ मिलेंगे, नीचे। तो इस क्यू नॉट को सराउंड करता हुआ ऐसा कितना क्यूब बनेगा, 8 क्यूब बनेगा, राइट। तो थ्रू वन क्यूब कितना हो जाएगा, थ्रू ऑल दीज 8 क्यूब्स, थ्रू, थोड़ा आपको इमेजिन करना पड़ेगा, है ना, थ्रू 8 क्यूब्स, नेट फाई इज व्हाट, Gauss's law, q by epsilon. So through one cube it is like 1 upon 8 times q by epsilon is equal to q upon 8 epsilon, ठीक है। So this is first part. Now coming to the second part, through top surface, कितने सरफेस हैं ऊपर देखिए जरा, ऊपर है आपके पास 4 सरफेस, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। तो ये जो बड़ा वाला क्यूब है उसके हर एक सरफेस में छोटे वाले के 4 सरफेस होंगे, और बड़े वाले के कितने सरफेस हैं, 6 सरफेसेस। तो टोटल छोटे वाले कितने सरफेस हो गए, 24 सरफेसेस, राइट। फिर से सुनिए, जो बड़ा वाला क्यूब है उसके ठीक सेंटर में क्यू नॉट है, राइट। और इस क्यू नॉट की वजह से सारे सरफेस से फ्लक्स बाहर आ रहा है, ठीक है। इसका जो हर एक सरफेस है वो छोटे वाले क्यूब के एक सरफेस के कितना इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो छोटा वाला सरफेस एक ये हो गया, 2 3 4, तो 4 छोटे वाले सरफेस मिलेंगे तो एक बड़ा सरफेस बनेगा, राइट, बड़े क्यूब का। तो बड़े क्यूब के 6 सरफेस हैं, टोटल कितने सरफेस हो गए, 24 छोटे वाले के, है ना। सो थ्रू ऑल दी 24 सरफेसेस कितना फ्लक्स जा रहा है, क्यू बाई एप्सिलॉन, ठीक है। दिस इज टोटल फ्लक्स थ्रू ऑल द 24 सरफेसेस विच आर इक्विवेलेंट टू 6 सरफेसेस ऑफ द बिगर क्यूब। यहाँ पे आप लिख लीजिए 24 सरफेस ऑफ स्मॉलर क्यूब इज इक्वल टू 6 सरफेस ऑफ द बिगर क्यूब ऑफ साइड 2a, राइट। इसका साइड क्या है, 2 है, इसका साइड क्या है, a है ना। इसका साइड क्या था, a था, तो बड़े का साइड क्या है, 2a। थोड़ा इमेजिन कीजिए, ठीक है। तो थ्रू वन सरफेस flux phi would be what, q upon 24 epsilon. This is your answer. So through one surface of what, of a smaller cube, right, हमें स्मॉलर क्यूब के सरफेस निकालना था ना, ये क्या था, थ्रू टॉप सरफेस ऑफ, सो वी वर गिवन व्हाट, दिस स्मॉलर क्यूब, हमें स्मॉलर क्यूब दिया हुआ था, उसके टॉप सरफेस से निकालना था। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट। सो ये क्यूब प्रॉब्लम्स दे आर इंपॉर्टेंट, यू विल फाइंड देम टाइम एंड अगेन इन द एग्जामिनेशंस। लेट अस डू वन मोर प्रॉब्लम, ठीक है। एक प्रॉब्लम करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी कराते हैं, है ना। सो let this is x axis, this is y, this is z, and electric field is given as E naught x by, let us have some cube here, okay, let this is the cube, okay, whose one edge is like L, the length is L, ठीक है। So write E naught x by L, so E is given as E naught x by L, और ये E मान लीजिए किधर है, along x axis, so electric field is along this axis, ठीक है। और इसका एक्सप्रेशन क्या है, ये है। नाउ यू हैव टू फाइंड फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब, फाइंड फ्लक्स थ्रू क्यूब, the side of cube is given, suppose the side is given to be L, right.
Now this distance is given to you. The distance from z axis और दिस yz plane to this cube is given to you. इसको मान लीजिए a मान लें, चलो a मान लेते हैं, ठीक है. सो दिस डिस्टेंस इज व्हाट, दिस इज a. तो कैसे करेंगे इसको, तो देखिए पहले हम देखते हैं फ्लक्स जो टॉप सरफेस है उससे क्या होगा. तो पहले नॉर्मल क्या होगा, टॉप सरफेस ऊपर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है अलॉन्ग एक्स, 90 डिग्री फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि फ्लक्स इज व्हाट ई ए कॉस थीटा है ना. फ्लक्स इज व्हाट, फ्लक्स इज ई ए इंटू कॉस थीटा एंड थीटा इज व्हाट, सी दिस थीटा इज 90 डिग्री एंड कॉस 90 इज जीरो, सो फ्लक्स इज व्हाट जीरो. सिमिलरली फ्लक्स थ्रू बॉटम सरफेस, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है ना, सो फाइव जीरो. फ्लक्स थ्रू फ्रंट सरफेस, ये जो सामने है, तो इसका जो सामने वाला है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो एरिया होगा वो कैसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है, इन जेड पॉजिटिव जेड डायरेक्शन. और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, इट इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अगेन जो है व्हाट 90 डिग्री, तो ये फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा, राइट. ऐसे जो बैक साइड है इसका है ना, जो पीछे वाला सरफेस है उसका आउटवर्ड नॉर्मल एरिया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहेगा 90 डिग्री बनेगा एंड फ्लक्स वुड बी जीरो. So due to four surfaces, flux through this surface, through front surface, through back surface, right, back surface, and through bottom surface, flux is zero. तो अभी क्या दो सरफेस बच गए. So now you what? Now we are left with only two surfaces, right? Which one? One in the right, this surface normal कैसे होगा, इसका एरिया वेक्टर कैसे रहेगा, इधर रहेगा, ठीक है, नॉर्मल एरिया वेक्टर. एंड वन इज लेफ्ट साइड सरफेस, राइट, इसका नॉर्मल कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा. फाइन. सो वी हैव दीज टू सरफेस. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहेगा, ऐसे ही रहेगा, ठीक है. सो ई इज अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस. यहाँ पे ई का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ई वुड बी इक्वल टू हाउ मच, ई नॉट, x is what, x is see this electric field is variable, it depends on x पे डिपेंड करता है, तो वेरी करेगा, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा. तो यहाँ पे इफ यू सी, तो एट दिस सरफेस विच इज डिस्टेंस a, at distance what, a from origin, so this is like a by l into I, okay, electric field at this surface would be what, so like write E1 and E2 at this right surface, it would be what, it is at distance what, a plus l, this side is what, l, no? So this distance from here to here, distance is a plus l, so this is a e naught a plus l upon l. तो देखिए अभी जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, वो वेरिएबल है. तो लेफ्ट सरफेस पे क्या होगा, ई नॉट ए बाई एल, राइट पे क्या होगा, ई नॉट, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन एक्स पे डिपेंड करता है. तो इस सरफेस का जो एक्स कंपोनेंट है, ठीक है, कितने डिस्टेंस पे है, ए पे है, एंड दिस सरफेस इज ए प्लस एल डिस्टेंट फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा. अभी देखते हैं यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाइव वन, इस सरफेस मान लीजिए फाइव वन है, दिस इज व्हाट, ई वन डॉट ए वन, सो दिस वुड बी व्हाट, ई नॉट ए बाई एल आई, ओके, इंटू एरिया क्या हो जाएगा, साइड एल है, तो दिस लाइक एल स्क्वायर, क्यूब है वो, है ना, दिस इज ए क्यूब, एंड नॉर्मल वेक्टर इज वेयर अलॉन्ग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा, माइनस आई. सो दिस वुड बी लाइक ई नॉट ए एल स्क्वायर अपॉन एल, बट आई इंटू माइनस आई वॉट, वन नेगेटिव, राइट. So L will cancel out, you have what, minus E naught A into L, ठीक है. Now calculate phi 2. Phi 2 is what, this was E1 A1, this is E2 A2, A1 A2 are they are same, right, but as vectors they are different. E2 क्या हो जाएगा, it would be E naught A plus L upon L I into, this is into, and here area is what, L square प्लस आई. देखिए नॉर्मल वेक्टर किधर, एरिया का अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स, सो दिस इज लाइक ई नॉट, एंड हियर इफ यू मल्टीप्लाई, सो दिस एल विल कैंसिल आउट विथ दिस एल, सो यू गेट व्हाट, ई नॉट
AL plus E naught L square, right? Okay, so net flux is equal to phi 1 plus phi 2. If you add them, so this will cancel out, no? So see, this one will cancel out. So you'll get what? E naught into L square, and this is your answer. So this is the net flux through. तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म नहीं है, so in this case we have a variable electric field, it's not uniform. यदि यूनिफॉर्म होता तो नेट फ्लक्स क्या होता है? जीरो होता. मैंने बता रखा है पहले. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? दिस इज नॉट यूनिफॉर्म एंड देयरफॉर नेट फ्लक्स इज दिस इज नॉट जीरो. ओके, कभी पूछते हैं कि इसके अंदर चार्ज कितना है. सी, जब ट्यूब दिया हुआ था तो यू हैड नो आइडिया इफ देयर इज चार्ज इनसाइड, बट सिंस इट हैज गॉट नेट फ्लक्स देयरफॉर डेफिनेटली देयर शुड बी सम चार्ज इनसाइड इट. यदि कोई चार्ज पूछे तो आप चार्ज भी निकाल सकते हैं. ठीक है, कैसे? सो नेट चार्ज इनसाइड क्यूब, यू कैन यूज गॉसेस लॉ. क्या होता है? फाई नेट इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन. क्यू इन क्या आ गया? E naught into L square is equal to Q in upon epsilon. So from here you get Q in. Q in is equal to epsilon into E naught into L square. So this is net amount of charge that is enclosed. So that would be like that is there inside this cube because this much of flux is coming out. So flux entering, say flux entering, and this is flux leaving. So flux leaving is more compared to flux entering. Why? Because electric field here at this phase surface, right? So therefore that is why we are having some net flux, and that is why we are having net charge that is enclosed within this cube. So here we complete this topic of electric flux.